हेलो बच्चों, आज हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, इतिहास का कौन सा चैप्टर है? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आज हमको बताएंगे। ठीक है, इतने दिनों से हम वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे जीएनएम के। ठीक है, अब शायद कंटिन्यू रहे, देखते हैं। देखो इसमें जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म जो भी ये धर्म निकले हैं, ठीक है, सनातन धर्म से जो भी ये धर्म निकले हैं। ठीक है, पहले कौन सा था? सनातन धर्म था। ठीक है, एक ही धर्म था। सारे संप्रदाय जो आजकल विभिन्न संप्रदायों में लोग बटे हुए हैं, वो पहले एक ही संप्रदाय के थे। ठीक है, धीरे धीरे उनमें क्या हुआ? विभाजन होने लगा। अब विभाजन क्यों होने लगा? जैसे कि अब जैन धर्म है, कहाँ से निकला है? हिंदू धर्म से निकला है। ठीक है, लेकिन जो इनका जो विभाजन का कारण है, मेन कारण क्या है कि आखिर क्या हुआ कि जिसके चलते इन्होंने अपना धर्म अलग बना लिया। जैसे कि जैन धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, तो ये लोग क्यों अलग हो गए? ये पहले कौन थे? हिंदू थे। क्यों अलग हुए? क्या कारण थे वो पहले समझिए। ठीक है, तो इनके क्या है? उद्भव के कारण। ठीक है, उद्भव के कारण। ठीक है, उद्भव के कारण समझिए। पहले जो हमारा समाज था, मेन कारण पहले समझ जाइए। ठीक है, जो हमारा समाज था, ध्यान समझिएगा, जो हमारा जो समाज था पहले, ठीक है, तो वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, या वर्ण कह लीजिए या वर्ग कह लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। यानी कि पहले समाज में सिर्फ 4 वर्ग के ही लोग रहते थे। अब तो जातियां हो गई, जातियों में भी उपजातियां हो गई, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले सिर्फ वर्ण थे, जो जिसका जैसा व्यवसाय है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसकी जाति होती थी। ठीक है, अब तो जन्म पर हो गया, पहले कर्म पर थी। तो समाज की जो जाति व्यवस्था थी उसे हम वर्ण व्यवस्था पहले कहते थे। ठीक है, यानी कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का वर्ण होता था। ठीक है, तो हम पहले वर्ण समझेंगे। वर्ण कितने होते थे? 4 वर्णों में लोग विभाजित थे। वर्ण, ठीक है, वर्ण समझिए। वर्ण कारण है ये। ठीक है, क्योंकि पहले समझिए, जो वर्ण थे, वर्ण से धीरे धीरे जाति व्यवस्था बनी, वही एक कारण था, मेन कारण, जिससे विभिन्न धर्म जो है वो उनका उदय हुआ। ठीक है, तो पहले समझिए वर्ण। वर्ण क्या थे? वर्ण पहला कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण वर्ण। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण। उसके बाद में क्षत्रिय, कौन आते हैं? क्षत्रिय तो आते हैं। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण। उसके बाद में वैश्य, ठीक है, वैश्य वर्ण। उसके बाद में शूद्र वर्ण। तो पहले हमारा जो समाज था वो इन्हीं वर्णों में बटा हुआ था। यानी कि जिस प्रकार का मनुष्य काम करता था, ठीक है, जिस प्रकार का मनुष्य का कर्म था, उसी प्रकार मनुष्य इन वर्णों में विभाजित था। तो जो जैसे कि अब ब्राह्मण किसे कहते थे? पहले जो शिक्षा देता था। ठीक है, यानी कि किसी अन्य पर्सन को, व्यक्तियों को शिक्षा देता था, तो वो क्या कहलाता था? ब्राह्मण कहलाता था। समझ में आ गया? जो ज्ञान देने वाला होता था उसे हम ब्राह्मण कहते थे। समझ में आ गया? यानी कि ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला। ठीक है, यानी कि टीचर को क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे। समझ में आ गया? उसके बाद में क्षत्रिय किसे कहते थे? यानी कि सुरक्षा करने वाला। ठीक है, सुरक्षा करने वाला। सुरक्षा करने वाला कौन कहलाता था? क्षत्रिय कहलाता था। जैसे कि कोई भी सेना में भर्ती है तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में वैश्य, व्यापार करने वाला। व्यापार करने वाला, व्यापार करने वाला कौन कहलाता था? वैश्य कहलाता था। और उसके बाद में ये शूद्र किसे कहते थे? जो साफ सफाई करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, साफ सफाई करने वाले को क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर मतलब कि आधारित तो होती गई। तो इस कारण ये मेन कारण था जिसके चलते जो ब्राह्मण थे उनका स्थान जो था वो काफी ऊंचा हो गया था।
ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, पूजा करने वाले थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, बाकी सबको निम्न मान लिया था। तो देखो, अब ब्राह्मण था, समझो पहले ये वर्ड, जैसे कि ब्राह्मण शिक्षा देने वाला था। अब जैसे कि एक परिवार में चारों वर्ग के लोग पहले रहते थे, ब्राह्मण भी रहता था, क्षत्रिय भी रहता था, वैश्य भी रहता था और शूद्र भी रहता था। समझिए, जैसे कि एक परिवार में 4 बेटे हैं, तो उनका चारों का एक अलग अलग काम हो गया, कर्म, ठीक है, तो क्योंकि कर्म के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था थी। तो जैसे कि 4 एक परिवार में बैठे हैं, तो चारों का अलग अलग काम है। जैसे कि कोई शिक्षा देता है, तो वो क्या कहलाता था, ब्राह्मण कहलाता था, ठीक है। जो जैसे कि कोई किसी सेना में भर्ती है था, तो वो क्या कहलाता था, क्षत्रिय कहलाता था। और कोई व्यापार करने लगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। और कोई घर का काम करने लगा, ठीक है, या कुछ भी साफ सफाई वगैरह करने लगा, तो वो क्या कहलाता था, वैश्य कहलाता था। तो चारों, जैसे कि एक परिवार में चारों बेटे एक ही परिवार के, लेकिन चारों का वर्ण अलग अलग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको जाति व्यवस्था में आधार कर दिया गया, यानी कि अगर ब्राह्मण वर्ण था, तो उसका जो बेटा है वो भी कौन होगा, ब्राह्मण होगा। कर्म पर नहीं हो गया, अब क्या हो गया, उसके जन्म पर हो गया, यानी कि जिस वर्ण में वो व्यक्ति जन्म लेगा, तो वो उसी वर्ण का कहलाएगा। तो ये क्या हो गई, जाति व्यवस्था हो गई। तो इनके चलते क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे, शिक्षा देने वाले थे, पुरोहित थे, तो उन्होंने अपना स्थान श्रेष्ठ मान लिया, बाकी सबको निम्न श्रेणी में रखा, ठीक है। तो इसके चलते क्या हुआ, जो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण, इनके बीच में क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हो गया, यानी कि मतभेद होने लगे। क्योंकि जो जैसे कि अब समझो, जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर थे, तीर्थकर अभी आपको समझाएंगे तीर्थकर क्या होते हैं। तो तीर्थकर थे वो क्या, वो मतलब कि क्षत्रिय थे, ठीक है। अब इसीलिए ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ग थे, उनके बीच में क्या हुआ, विरोध उत्पन्न हो गया, जिसके चलते इन धर्मों का उदय हो गया। समझ में आ गया। तो मेन कारण यही था कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में जब आया, तो जो दलित थे, शूद्र थे, ठीक है, या वैश्य थे, तो उनको निम्न श्रेणी में भेज दिया गया। अब उनको शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं था, किसको, शूद्र को। तो इससे क्या हुआ कि समाज में मतलब कि बहुत दरिद्रता फैल गई। अब जिसको शिक्षा नहीं मिलेगी वो क्या करेगा, है नहीं। मतलब इनका स्थान सबसे निम्न मान दिया गया। इनको मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं था, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो जो धर्म निकले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबका समाज में समान अधिकार होता है और सबको समाज में समान स्तर मिलना चाहिए। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने भी यही बताया कि कोई मतलब कि जाति पर आधारित नहीं होता है, कर्म, जिसका कर्म जिस प्रकार का होता है, मनुष्य भी उसी श्रेणी में होता है, ठीक है। लेकिन समाज धीरे धीरे जाति व्यवस्था पर आ गया। अब धर्म किसके बारे में समझेंगे, जैन धर्म के बारे में। आप लोग समझ में आ गया कि इनका उदय क्यों हुआ था, वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में समाज का आने पर, ठीक है। अब समझो, जैन धर्म में कौन कहते हैं, तीर्थकर कहे जाते हैं। यानी कि तीर्थकर क्या होता है, तीर्थकर का अर्थ समझिए, ठीक है। तीर्थकर, ठीक है। तीर्थकर कौन होते हैं, जैन धर्म में जितने भी जो जैसे कि पुरोहित नहीं होते हैं, पूजा करने वाले होते हैं या उपदेश देने वाले होते हैं, ठीक है, समाज कल्याण के लिए जो सबको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो हम उसे पुरोहित कहते हैं या मंदिर में पुजारी कहते हैं, ठीक है। तो हम जैन धर्म में उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थकर कहे जाते हैं। जैन धर्म में कौन कहते हैं, तीर्थकर। जो हिंदू धर्म में पुजारी कहे जाते हैं, उन्हें तीर्थकर कहे जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में मौलाना कहे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग धर्म में, तो इसमें जैन धर्म में क्या कहे जाते हैं, तीर्थकर कहे जाते हैं, ठीक है। तीर्थकर का अर्थ क्या है, तीर्थ, देखो इसी से समझिए, तीर्थ, तीर्थ शब्द निकला है, तीर्थ यानी कि जैसे कि अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं तीर्थ मतलब तीर्थ स्थानों की यात्रा कर लो तो कष्ट मतलब कट जाएंगे और मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा होता नहीं होता है, माना जाता है। तो तीर्थ यानी कि ऐसे तीर्थ का रास्ता बनाना, ठीक है, जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो तीर्थकर वही होते थे जो उपदेश देकर मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते थे और उन्हें मुक्ति का रास्ता बताते थे। समझ में आ गया। तो तीर्थकर उन्हीं को कहते हैं। अब जो मैन तीर्थकर कौन कौन है, 3 लोग हैं।
हैं। वैसे तो 24 हुए हैं, लेकिन हम 24 लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 के बारे में समझेंगे, ठीक है। जो प्रथम तीर्थकर है वो कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, तो कौन है? ऋषभदेव है, ठीक है। प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, तीर्थकर, समझ में आ गया। उसके बाद में कौन है? 23वें पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ, ये कौन से हैं? ये 23वें तीर्थकर हैं, ठीक है। 23वें तीर्थकर हैं। और उसके बाद में आते हैं 24 में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये कौन से हैं? ये 24 में तीर्थकर हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इनके ऋषभदेव के बारे में बस इतना ही कि ये पहले तीर्थकर हैं, प्रथम तीर्थकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के। और पार्श्वनाथ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने चतुरायन सिद्धांत भी दिया था, यानी कि मनुष्य को जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब किसने बताया था? पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में उपदेश दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेंगे और महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में समझेंगे? पार्श्वनाथ के बारे में समझेंगे। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। पार्श्वनाथ ये कौन सा थे? ये 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। इनके थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैन धर्म में पार्श्वनाथ है जो वो 23वें तीर्थकर हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो महावीर स्वामी, यानी कि इनके बाद कौन आया? महावीर स्वामी आया, ठीक है। तो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ठीक है। लगभग कह सकते हैं कि 790 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इनके जो पिता है वो कौन है? अश्वसेन है। अश्वसेन कौन थे? काशी के राजा थे, ठीक है। ये कौन थे? ये क्षत्रिय वर्ण के मतलब कि क्षत्रिय वर्ण से आए हुए थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी। ये जो वामा देवी थी उनकी माता वो नरवर्मन की पुत्री थी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिटेल समझ लो। उसके बाद में क्या है? इनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती था। प्रभावती ये कौशल राज्य की क्या थी? राजकुमारी थी इनकी पत्नी। अभी हम जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? कौशल राज्य आएगा, ठीक है। तो उन्हीं की क्या थी? है राजकुमारी थी प्रभावती, इनकी पत्नी। और उसके बाद में क्या है? जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है? पुरुषादनीय कहा जाता है, ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष के नाम से जाना जाता है किसे? पार्श्वनाथ को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि जो इनको मानने वाले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आज हम पार्श्वनाथ के बारे में बस इतना ही पढ़ाएंगे और इनके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतनी चीजें आती है एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद में हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ाएंगे, जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, और जैन धर्म के साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे। जो कुछ है हो सकता है ये जो जैन धर्म है वो 3 पार्ट्स में बने, ठीक है। और उसके बाद में हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। समझ में आ गया आपको इतना? ठीक है। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।